हेलो एवरीवन, वेलकम टू द करियर एनविल। दोस्तों, आज हमारे टू डू लिस्ट का डे 20 है और हम लोगों ने 20 डेज़ का टारगेट लेके चला था अपने टू डू लिस्ट के लिए। तो देखिए, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि आज तो हमारा ये टू डू लिस्ट फिनिश मतलब ख़त्म हो गया। इसका ये मतलब नहीं कि कल से फिर कुछ करना नहीं है हम लोगों को। बेशक हम लोगों को तो करना है। देखिए, सबसे पहले मैं उस चीज़ को बता दूं कि करना क्या है कल के बाद। ठीक है, हम लोगों ने ऑफिशियली ये चीज़ें ज़रूर आज कंप्लीट कर दिया, बट कल से जो है कि आपको जो चीज़ें कंटिन्यू रखनी है। देखिए, मैं बताता हूँ। सबसे पहली जो चीज़ है कि ये जो चार्ट रिवीजन वाली जो चीज़ है, ठीक है, ये ज़रूरी है। आप ये कंटिन्यू रखोगे रोज़। उसके बाद फिर 6 से 7 ये जो जनरल अवेयरनेस वाली जो चीज़ थी और स्टैटिक पोर्शन वाली, ये कंटिन्यू रहेगी आपका। फिर ये स्पीड मैथ, ये कभी मत लैग कीजिएगा दोस्तों। ठीक है, ये आपको ज़रूर से ज़रूर ये आपकी स्पीड मैथ वाली सेशन यहाँ तक आप ज़रूर करोगे। ओके, उसके साथ साथ आप एटलीस्ट 2 पज़ल रोज़ बनाओगे। उसके बाद फिर आपको मैथ्स यानी कि क्वांट, ठीक है, क्वांट के 2 सेक्शनल्स या फिर एक, जैसा है। अगर आपका वीकनेस ज़्यादा है तो आप 2 दे सकते हो। अगर ठीक है चल रहा है कि चलो, बट देखो, एक चीज़ मैं बताऊंगा यहाँ पे कि जैसे अगर आप 35 में अटेम्प्ट कर रहे हो, मतलब कि 27 28, मैं पीओ लेवल की बात कर रहा हूँ। ठीक है, लेकिन हालांकि ये जो टू डू लिस्ट मैं बता रहा था वो ESIC UDC के लिए स्पेशली था, तो चूँकि उसका पेपर इजी होता है। ठीक है, तो फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि 35 में आप कोशिश आपकी ये रहनी चाहिए कि 35 जैसे कि क्वांट का है तो 35 आउट ऑफ 35 आपका हो। एग्ज़ाम्पल मैं बता रहा हूँ। ठीक है, बट फिर भी अगर आप 90% तक का आप टारगेट रखो, ठीक है, कि 90% तक का आप पेपर ज़रूर अटैम्प्ट करो विद फुल एक्यूरेसी, तब है आपका पक्का सिलेक्शन। ओके, और इतना करना ही पड़ेगा आपको दोस्तों। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि 1 to 2 सेक्शनल्स आपको बेहद ज़रूरी है देना। ठीक है, आपके वीकनेस के अनुसार। और दूसरी चीज़ कि देखिए, अरिथमेटिक का जो पोर्शन है आपका, अरिथमेटिक का पोर्शन, तो देखिए अब तो आपको अरिथमेटिक चूँकि पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया है। ठीक है, आज अरिथमेटिक में हम लोग करेंगे मेंसुरेशन। ठीक है, ये मेंसुरेशन करेंगे। ठीक है, ये कोई ज़्यादा वास्ट चैप्टर है नहीं। आप एक दिन दोगे और पूरा का पूरा फार्मूला जो है, ठीक है, जैसे कि क्यूब का, क्यूबॉइड का, ट्रायंगल का, ठीक है, ट्रेपेजियम का, तो ये सब चीज़ें आप ना जब जान लोगे, ठीक है, एक बार समझ लोगे, मैं कहूँगा कि फार्मूला को रटो नहीं, आप उसको समझो कि कैसे ये फार्मूला आया है। अब उसका डेरिवेशन मत पढ़ने लग जाना, बट ठीक है। अब जैसे कहने का मतलब है कि एक एग्जांपल मैं आपको जैसे कि बताऊं, अगर कोई सिलेंडर है तो सिलेंडर क्या है आपका, डिफरेंट लेयर्स ऑफ ये डिफरेंट लेयर्स ऑफ सर्कुलर प्लेट्स को अगर हम अरेंज कर देंगे स्टैक में, ओके, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, तो वो क्या हो जाएगा, सिलेंडर बन जाता है। ओके, तो चूँकि आप जानते हो कि वो जो सर्कुलर जो प्लेट है, ठीक है, उसका एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो पाई आर स्क्वायर है, लेकिन उसको स्टैक में एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक जब करते गए तो क्या हो रहा है, वो हाइट इंक्रीज़ हो रहा है ना, बस एरिया तो वही रह रहा है, बस हाइट इंक्रीज़ हो रहा है। ठीक, तो अब उसका अगर वॉल्यूम पूछने का है तो क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो ऐसे याद रखोगे तो हमेशा याद रहेगा। ठीक है, तो ये मेंसुरेशन का ट्रिक मैंने बता दिया। तो आज हम लोग मेंसुरेशन ही करेंगे अरिथमेटिक में, और हमारा पूरा वो कंप्लीट हो गया अरिथमेटिक का। अब देखिए करना क्या है कि रोज़ आपको एटलीस्ट 5 क्वेश्चंस, ठीक है, 5 क्वेश्चंस इधर आप मॉक से करो या फिर सेक्शनल से करो या फिर जैसे भी करो, आप इंडिविजुअल टॉपिक उठा के भी कर सकते हो। ठीक है, तो 5 क्वेश्चन, ठीक है,
दो दो चैप्टर को लेकर के चलना रोज़, ठीक है। कि जैसे आज एवरेज और रेशियो का हो गया, तो 5 क्वेश्चन एवरेज के, 5 क्वेश्चन रेशियो के कंबाइन फॉर्म में, ठीक है। लेवल 1 प्लस लेवल 2 ऐसे करना है आपको, ठीक है। तो ये हो गई चीज़। उसके बाद फिर पज़ल में भी वही है। पज़ल में है कि आप 2 पज़ल तो बनाओगे ही प्री का, साथ में एक मेंस का पज़ल रखोगे, ठीक है। ठीक है, 2 प्री का पज़ल, उसके बाद फिर एक मेंस का पज़ल बनाओगे रोज़, पज़ल मेंस का, ओके। साथ में आपका चलेगा कि सेक्शनल या फिर मॉक से आप बना सकते हो, ठीक है। और एक चीज़ आपको बताऊंगा कि देखिए, एक दिन में आपको ना अब कोशिश ये करना है, आप ये इंडिविजुअल टॉपिक को उठा करके, जैसे कुछ लोग हैं कि गाइडली का बंडल पीडीएफ से बनाते हैं, टॉपिक वाइज चीज़ें मिल जाती है वहाँ पे, ठीक है। लेकिन जो लोग अफोर्ड नहीं कर पा सकते हैं या फिर जिन लोग को नहीं मिल रहा है, तो वो सीधा गूगल पे उस चीज़ की आर्काइव टाइप करके या फिर पीडीएफ, जैसे कि पज़ल फॉर बैंकिंग पीडीएफ कर करके बहुत सारा पीडीएफ वहाँ पे आ जाएगा। या फिर स्मार्ट कीड़ा के वेबसाइट पे अगर आप चाहोगे ना, तो पीडीएफ बहुत अवेलेबल है वहाँ पे, एम्पल अमाउंट। उसके साथ साथ देखिए, कुछ मैं आज बता दे रहा हूँ आपको वेबसाइट्स, जैसे कि आपका है, अगर जिन लोगों ने अफेयर्स क्लाउड का ले रखा होगा सब्सक्रिप्शन, अगेन देखिए ये पेड है, बट जो लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे होंगे तो उनके लिए देखिए एस्पायरेंट जोन करके एक वेबसाइट है। पहली वेबसाइट मैं बता दे रहा हूँ, एस्पायरेंट जोन। पहली वेबसाइट ये हो गई एस्पायरेंट जोन। दूसरा गवर्नमेंट अड्डा, ठीक है, गवर्नमेंट अड्डा है, हाँ जी, अड्डा, ठीक है। उसके बाद फिर तीसरा सोर्स आपको मिल जाएगा अड्डा 247 के डेली क्विजेज़, ठीक है, अड्डा 247, ठीक। ये 3 सोर्सेस हो गए आपके। उसके बाद फिर और मैं बताता हूँ, देखिए उसके बाद 4th नंबर पे आपका आ गया, आप ये कर सकते हो कि प्रैक्टिस मॉक का क्विज़, ठीक है। प्रैक्टिस मॉक का फ्री क्विज़ेस है दोस्तों, ये सब आप बिना मतलब कि सब्सक्रिप्शन दिए, बिना पे किए, ठीक है, डेली क्विज़ेस। प्रैक्टिस मॉक में तो मिनी मॉक करके आता है, ओके, तो आप वो दे सकते हो। फिर उसके बाद टॉपिक वाइज मॉक्स भी आते हैं उसके, ठीक है, तो आप यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। और उसके बाद फिर कोई ना कोई का तो आप लोगों ने मॉक ख़रीदा ही होगा ज़रूर, ठीक है, बिना मॉक के तो काम भी नहीं चलेगा। तो फिर मॉक जो देते हो तो उसको भी प्रॉपर एनालिसिस करना। तो एम्पल अमाउंट ऑफ आपके पास सोर्सेज हैं, आपको पे करने की भी ज़रूरत नहीं है अगर जो लोग अफोर्ड नहीं कर पा सकते हैं तो, ओके। तो देखिए दोस्तों, ये तो चीज़ें मैंने बता दी कि ESIC UDC का एग्ज़ाम जब तक नहीं होता तब तक आप लोगों को ये चीज़ें फॉलो करनी है। और जी आपको छोड़ना नहीं है, क्योंकि एक मेजर पोर्शन जो है ना कि वो कवर करता है, ठीक है, आपके एग्ज़ामिनेशन में। तो जियो को छोड़ना नहीं है, साथ ही साथ आपको स्टैटिक को नहीं छोड़ना है दोस्तों। उसके बाद फिर आपको ये भी नहीं करना है कि जैसे एक होता है ना कि आप हिस्ट्री उठा करके बैठ जाए, क्योंकि कुछ कुछ जो स्टैटिक के पोर्शन है वो हिस्ट्री वाले भी दे देते हैं, ठीक है। जैसे कि कोई भी, ठीक है, अभी याद तो नहीं आ रहा है क्वेश्चन, बट हिस्ट्री के भी कुछ कुछ क्वेश्चन, हाँ, जैसे कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स किनके द्वारा स्टार्ट किया गया था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो ऐसी थी। तब उसके चक्कर में ये नहीं कि आप हिस्ट्री उठा करके बैठ जाओ, ओके। तो वो सारी चीज़ें आप मॉक से ही जितना मिल पा रहा है उतना आप कवर करो, ठीक है। या फिर उसके लिए एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाना है कि आप हिस्ट्री और ये सब चीज़ें उठा करके बैठ जाओ, ठीक है। तो ये हो गई आपकी जीके के लिए, और तो कोई बचा नहीं है। इंग्लिश के लिए, हाँ, इंग्लिश के लिए है कि आपको देखिए रीडिंग आपको छोड़नी नहीं है। इंग्लिश के लिए रीडिंग आपको रोज़ करनी है, नहीं तो अगर रीडिंग आप करना बंद कर दोगे ना तो कोई फिर फ़ायदा नहीं होगा, फिर से आप ज़ीरो लेवल पे चले जाओगे, ठीक है। टू डू लिस्ट से आपका 95% से भी एबव आपका ये कंप्लीट हो गया पूरा का पूरा सिलेबस, ओके। अब आपको बस एग्जीक्यूट करना है, ठीक है। मैं बार बार यही बात आप लोगों को कह रहा हूँ, और फिर से ये कहूँगा, आप इस चीज़ को कंक्लूड मैं करता हूँ, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग जल्दी से जल्दी आपने वो
देखेंगे आज का टू डू लिस्ट। ओके, तो देखिए दोस्तों, एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि मॉक जब आप देते हो, ठीक है, तो स्कोर अपना शेयर किया करो, पहली चीज़, ठीक है। उसके बाद फिर दूसरी चीज़ ये कि मैं इंग्लिश के लिए स्पेशली कल से वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तो और मैं भी अब मॉक्स देना शुरू करूंगा आप लोगों के लिए, ठीक है, सेक्शनल मॉक, और आप लोगों के साथ भी शेयर करूंगा कल से, ठीक है। तो देखते हैं। उसके बाद फिर जो लोगों को भी इंग्लिश में फिर भी अगर प्रॉब्लम आ रही हो, तो IBPS के टाइम पे मैंने एक दो वीडियो बनाया है प्रैक्टिस सेशन का, कुछ वीडियोस, तो आप वो देख सकते हो। और RBI के लिए एंड ESIC UDC के लिए मैं इंग्लिश का एक और सेशन सोच रहा हूँ लाने के लिए, ठीक है, डेली प्रैक्टिस सेशन प्री टू मेंस लेवल का। ओके, तो आप लोग और भी इस ढंग का कोई अगर वीडियो चाहिए होगा तो आप मुझे कमेंट करना। ओके, कुछ स्पेशल टॉपिक जैसे कि कंडीशनल्स कल लोगों के लिए नहीं थी कल के टू डू लिस्ट में, तो आप मुझे कमेंट करना, मैं वीडियो ज़रूर बना दूंगा अच्छे से, ठीक है। और बाकी अपना सजेशंस नीचे कमेंट में आप शेयर कीजिएगा, ठीक है। चलिए फिर, तो ये देखिए आज का हमारा ये टू डू लिस्ट 20th डे वाला हमारा वही चीज़ें हैं कि 5 से 6 तक हमारा रिवीजन चलता था चार्ट का, फिर 6 से 7 जनरल अवेयरनेस वाला, फिर 9 से 11 सिंप्लीफिकेशन मतलब ये स्पीड मैथ्स का। उसके बाद अरिथमेटिक में आज प्रोबेबिलिटी, ओ सॉरी मैंने चेंज नहीं किया, यहाँ पे देखिए प्रोबेबिलिटी की जगह पे आज मेंसुरेशन होगा, ठीक है, मेंसुरेशन होगा। उसके बाद रीजनिंग में है कि कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है, एक सेट, फिर 2 सेट पजल के और एक इनपुट आउटपुट करना है। उसके बाद फिर इंग्लिश में आज क्या करना है कि जितने भी टॉपिक्स आज तक हम लोगों ने पढ़े सबके रिविजन कर डालिए, ठीक है। उसके बाद फिर 9 से 10:30 तक रिविजन प्लस मॉक जैसे चलता था। ओके, तो ये है हमारा सोर्स, तो आज मैंने आपको बताया है शुरू में, और बाकी के सोर्सेज यहाँ हैं, आप यहाँ से देख सकते हो, ठीक है। और बस फिर उसके बाद फिर आज ये हमारा कंप्लीट होता है टू डू लिस्ट। आप लोगों के सपोर्ट के लिए थैंक यू, और फिर मिलते हैं अगले दिन अगले नई शुरुआत के साथ। ओके, चलिए, तब तक के लिए प्रिपरेशन पे फोकस कीजिए 100%। फिर मिलते हैं, हम तो हैं ही साथ आप लोगों के, और जो कुछ भी नई चीज़ें चाहिए होगी, सजेशंस चाहिए होगी, तो आप मुझे कमेंट करना। ओके, बाकी मिलते हैं, टेक केयर, बाय बाय।